काम करो। कल लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई है, किसानों को कहाँ से रौंद डाला गया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देश की आजादी के बाद ये सबसे बर्बर घटना है कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में चूर होकर के एक नहीं चार किसानों को अपनी गाड़ियों से रौंद डालने का काम किया है। जनरल डायर ने जो जालियांवाला बाग में कांड किया था, उससे भी बर्बर और बीभत्स घटना ये हुई है। हम शर्मिंदा हैं कि शहीद भगत सिंह के परिजनों को जिस तरह से आज मारा जा रहा है, उसके लिए हम शहीद भगत सिंह जी से शर्मिंदा हैं। आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो रो रही होगी कि क्या हमने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिया था, इसलिए दिया था कि हमारी ही आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार के नुमाइंदे हमारे ही लोगों के ऊपर लाठियां गोलियां चलवाने का काम करेंगे और बर्बरता से उनको रौंदने का काम करेंगे। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले पे कार्रवाई ली है। कल शाम में एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया है। अभी तक जो एक्शन लिया गया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि योगी जी नरेंद्र मोदी के दबाव में दबे हुए हैं, वरना अगर जरा भी उनके अंदर नैतिकता होती तो सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके बाद उसके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए था और उसके बेटों के काफिलों में जितने लोग थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। योगी जी की हैसियत नहीं है कि वो इस घटना की निष्पक्ष जांच करावें। हम मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में इस घटना की जांच हो। इसके लिए एसआईटी का गठन हो। 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जो हत्यारे हैं उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, क्योंकि ये क्रूरतम और जघन्यतम अपराध है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में नौतनवा गांधी चौक पर सफाइयों ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ी से कुचलकर मौत के खिलाफ आज नौतनवा कुंवर हाउस से सफाइयों का सैलाब निकल गांधी चौक पर धरने पर बैठ गया। पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश व मुन्ना सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में सफाई सड़कों पर प्रदर्शन व सरकारों के विरुद्ध नारेबाजी की। कुंवर अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर देश की अन्नदाता को भी मौत के घाट उतारने का कार्य कर रही है। जब तक किसानों के हत्यारों को सजा नहीं मिलती है, समाजवादी नेता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर किसानों के हत्यारों की फांसी की सजा होनी चाहिए। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह ने कहा कि बापू महात्मा गांधी के हत्यारों की सरकार अब किसानों के भी हत्यारों वाली सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि हत्यारों की सरकार देश के हर वर्ग को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि तत्काल दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। आगे कहा कि समाजवादी सरकार आने पर किसानों का पूरा समर्थन रहेगा और किसानों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। सफाइयों ने उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र नौतनवा तहसीलदार राम अनुज त्रिपाठी को सौंपा। वहीं सफाइयों ने प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसमें सड़कों पर लगभग घंटे जाम लगे रही, जबकि नौतनवा क्षेत्र अधिकारी कोवल मिश्र के नेतृत्व में गांधी चौक पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील रहा। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि जो लोग तहसील में वो यहाँ आ जाएं, क्योंकि मेरी नजरों में इसमें एसडीएम बेचारा क्या करेगा। जब सत्ता संरक्षित गुंडों ने निर्ममता पूर्वक 4 किसानों को रौंद डाला, अब सरकार क्या कह रही है कि किसानों ने भी दौड़ा करके 4 लोगों को मार डाला। कानून के अंतर्गत हमें सेल्फ डिफेंस का राइट है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत अगर हमारी जान पर खतरा होगा तो हम अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन किसानों ने, जिन लोगों ने उनके साथियों को रौंदने का काम किया है, अगर उनको मारने का काम किया तो उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने आत्मरक्षा के उस अधिकार के तहत ये कदम उठाने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी, आप घटना पर लीपापोती करने का काम न करिए। ये कितने शर्म का विषय है कि अभी परसों पूरे देश ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को मनाने का काम किया। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के रास्ते को अख्तियार करके अंग्रेजों को ये देश छोड़ने के लिए विवश कर देने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया और आज शहीद भगत सिंह के वंशजों को ही आज जीपों से रौंद करके मारने का काम लखीमपुर में किया जा रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महाराजगंज के प्रशासन के लोगों, आप महाराजगंज के इतिहास को याद रखो। जब 6
1984 को स्वर्गीय शहीद अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो इसी नौतनवा की बाजार को हम लोगों ने 48 घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन करके, 36 घंटे तक रेल रोको आंदोलन करके, सोनौली से गोरखपुर की पद यात्रा करके उन हत्यारों को जेल के पीछे ले जाने का काम किया था। इतिहास गवाह है 1984 में वो हत्यारे जेल के सलाखों के पीछे गए थे। आज विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं योगी जी, आपने हम लोगों के बहुत बाद राजनीति में कदम रखने का काम किया और मठ के उत्तराधिकारी के रूप में, विरासत के रूप में आपको राजनीति प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसी तो आपने इनकम टैक्स के नियमों के विरुद्ध काम करने का काम किया है, उस आय को आयकर विभाग में जरूर प्रस्तुत करना चाहिए था। अगर किया है तो आपको उससे कितनी आमदनी हुई है ये बताओ। जब आपको 400 एकड़ 500 एकड़ जमीन से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, जब 400 एकड़ 500 एकड़ जमीन से आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो 1 एकड़ वाला किसान, 2 एकड़ वाला किसान, 5 एकड़ वाला किसान, 6 एकड़ वाला किसान अपने परिवार की जीविका को कैसे चलाने का काम करेगा? किसान आंदोलन को गलत ठहराने वाले लोगों, आपने 2017 के चुनाव में देश की जनता से वादा किया था, प्रदेश की जनता से वादा जी, तो इसी परसावल में सिपाही को कुचल दिया गया था और गोली मार दी गई थी। बताओ आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ये नई रीत नहीं है भाजपा के लोगों की। उन्होंने किसान के बेटों को कुचलने की बात की है। इन्होंने सीखा कहाँ से? आप जरा इस पे जाओ, एक शराबी चौराहे पे पेशाब कर रहा था, तो लोगों ने कहा चलो इसके बाप से कहा जाए, तो बाप छत के ऊपर से पेशाब कर रहा था। ये इनकी प्रवृत्ति है, इनकी मानसिक, इसी देश की जनता को पिटवाने का काम किया। ये सौभाग्यशाली हो आप पुलिस के लोगों की नौकरी पा चुके हो। नहीं, जरा सोचो, सिर्फ माँ बाप ने चावल धान पैदा करके आपको नौकरी दिलाने का, पढ़ाने का काम किया होगा, आज उनको कुचला जा रहा है। जरा सी भी बात है तो आप किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम आप भी करो। यही हमारी अपील है और ये अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। ये योगी जी की सरकार में पहली कांटी ठोक दी गई है। जितनी गलती करोगे उतनी तेजी से समाजवादी आएंगे। जितना आप भ्रष्टाचार करोगे उतना ही हमारी पार्टी का जयकार होगा। चंद्रशेखर आजाद हम शर्मिंदा है, ये देश नहीं धनवानों का, यह देश नहीं धनवानों का। किसानों की हत्यारी सरकार, किसानों की हत्यारी सरकार। लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे। जेल में तेरे जगह है कितना, जेल का फाटक तोड़ के देखो, जेल का फाटक तोड़ के देखो। अभी तो ये लड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? जर्रा जर्रा गूंज रहा है किसानों की हत्यारी सरकार। अरे जनरल डायर की औलाद, जनरल डायर की ये सरकार। जनरल डायर होश में आओ, अरे जनरल डायर होश में आओ। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।